लंच टाइम सारे स्टूडेंट प्लेग्राउंड में बड़े मस्ती से खेल रहे थे, लेकिन कालू कौवा का बेटा जग्गू, जो क्लास में सबसे टॉप नंबर का चोर था, वो प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाता है और वो क्लास में अकेला ही रहता है। वाह, ये टाइम बहुत अच्छा है चोरी करने का। मैं सारे स्टूडेंट के बैग से कोई ना कोई चीज़ चोरी कर लूँगा और घर ले जाकर मम्मी को दे दूँगा। मेरी मम्मी उसे बेच देंगी और मेरे लिए चॉकलेट, बर्गर और पता नहीं क्या क्या लाएंगी। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, ऐसा कहता है और वो टिंकू के बैग से चीज़ें निकालने लगता है। टिंकू ने आज ही न्यू शार्पनर, पेंसिल और इरेज़र ख़रीदा था। जग्गू की नज़र टिंकू के बैग में रखे हुए शार्पनर पर जाती है। वाह, ये शार्पनर तो बिल्कुल नया है, एकदम न्यू ब्रांडेड। इसे मैं बेच दूंगा। अरे अरे अरे, पेंसिल भी है और इरेज़र भी है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। आज मम्मी को बोलूँगा इन सब सारी चीज़ों को बेचकर मेरे लिए चीज़ पिज़्ज़ा ले आए। जग्गू वो सारी चीज़ें चोरी कर कर क्लासरूम के बाहर वाले दरख्त पर पत्तियों के पीछे छुपा देता है और फिर आकर क्लासरूम में बड़ा भोला बनकर बैठ जाता है। टिफ़िन टाइम ख़त्म होती है, सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं। टिंकू को जब देखता है कि मेरे बैग में मेरी चीज़ें नहीं हैं, मेरी शार्पनर नहीं है, इरेज़र नहीं है और पेंसिल भी नहीं है, तो वो रोने लगता है। हाँ हाँ हाँ, मेरी सारी चीज़ें मैंने न्यू आज ही मम्मा से कहा कहकर ख़रीदा था। किसने मेरी चीज़ें चोरी कर दी? जग्गू तुमने देखा है? रोहित तुमने देखा है? पिंकू तुमने लिया है क्या? नहीं नहीं दोस्त, मैंने तो नहीं लिया। जग्गू कहता, अरे अरे, मैं क्यों लूँगा तुम्हारी सामान? तुमने क्या मुझे अपने हाथों से दिया था? नहीं नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिया था, मैंने अपने इसी बॉक्स में रखा था, पेंसिल बॉक्स में। किसने ले लिया? क्लास टीचर रूम में आते हैं। क्या हुआ, इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहे हो तुम लोग? आराम से बैठो, क्लास स्टार्ट किया जाएगा। टीचर टीचर, मेरी सारी चीज़ें किसी ने चोरी कर ली, मैंने आज ही न्यू ख़रीदी थी। क्या चोरी? हमारी क्लास में कोई चोर भी है? मुझे चोर और चोरी से बहुत नफ़रत है। मैं देखता हूँ कौन हमारी क्लास में चोरी कर रहा है। अगर वो पकड़ा गया तो मैं उसे बहुत सज़ा दूँगा, बहुत कड़ी सज़ा दूँगा। मुझे चोर और चोरी से बहुत नफ़रत है, तुम सब तो जानते ही हो। और तुम में से कोई एक होगा जिसने टिंकू की चीज़ें चोरी की हैं। चुपचाप वो चीज़ें उसे लौटा दो, नहीं तो मैं उसे बहुत सज़ा दूँगा। जग्गू अपने दिल में सोचता है कि मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ जो चीज़ चोरी कर लूँ और उसे लौटा दूँ और मैं अपना पिज़्ज़ा इसकी वजह से खो दूँ। मैं कभी नहीं वापस करूँगा। सर को कैसे पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें मैंने चोरी की हैं? क्लास ख़त्म हो जाता है, सारे स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं। जग्गू भी अपने घर चले जाता है। मम्मी मम्मी देखिए, मैंने कितनी सारी चीज़ें चोरी कर कर लाई है। ये पेंसिल जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इरेज़र भी है और शार्पनर तो बिल्कुल न्यू है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, बहुत अच्छा किया। तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला चोरी के मामले में। मैं तो चोरी करती ही थी, साथ में तुझे भी चोरी सिखा दी। ला बेटा ला, देखो क्या क्या लाया। हाँ बेटा, ये सारी सामानें तो बहुत अच्छी है। मैं ये सारी चीज़ पड़ोस वाले जंगल में ले जाकर उस कबूतर के पास बेच देती हूँ। वो जनरल स्टोर चलाता है, उसके पास ये सारी सामानें बेच देती हूँ और उसके बदले में बता तू क्या खाना चाहता है? मम्मी मैं तो आज पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ मेरे बेटे, मैं पिज़्ज़ा ला देती हूँ और 2 स्लाइस मैं भी खा लूँगी। नहीं मम्मी, मैं 1 स्लाइस दूँगा। चल चुप, मैं 2 स्लाइस लूँगी। गौरी कभी बहुत बुरी थी, वो खुद भी चोरी करती थी और उसने अपने बेटे जग्गू को भी चोरी करना सिखाया। वो जंगल की पड़ोस अगल बगल यहाँ वहाँ हर किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी कर लिया करती थी और वही आदत उसने अपने बेटे जग्गू को भी सिखा रखा था। गौरी कभी सारी चीज़ें लेकर पड़ोस वाले जंगल के कबूतर के पास जाती है, जिसका जनरल स्टोर था। कबूतर देखो, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुझे तुमसे बेचनी हैं, बताओ इसके कितने पैसे दोगे? ये सारी चीज़ें, हाँ चीज़ें तो अच्छी है, ये लो, मैं इसके तुम्हें 100 रुपये देता हूँ। बस 100 रुपये? नहीं, मुझे 120 रुपये चाहिए। लेना है तो बोलो, नहीं तो मैं इसे किसी और को बेच दूँगा। चीज़ें तो महंगी हैं, कम से कम 200 की हैं। मैं इसे 100 रुपये दे रहा हूँ लेकिन ये ले नहीं रही है। गौरी है बदमाश, इसे कम से कम 120 तो देना ही पड़ेगा।
कबूतर ये सारी बातें अपने मन में सोचता है और फिर वो 120 रुपये निकाल कर गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि खुश हो जाती है। वाह, मैं जितनी अच्छी चोर हूँ उतनी अच्छी मैं बार्गिंग भी करती हूँ। चोरी का सामान मुफ्त में लाया हुआ और बदले में कितना मिला? 120। ये तो बहुत ज़्यादा है। एक काम करती हूँ, मैं जग्गू को भी बेवकूफ़ बनाती हूँ। उसे कहूँगी कि ये सारी चीज़ें सिर्फ 50 रुपये में बिकी है और उसके लिए छोटू सा बर्गर या फिर छोटू सा पिज़्ज़ा लेकर जाती हूँ और बाकी सारे पैसे मेरी जेब में। वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। गौरी कवि सच में बहुत ज़्यादा बुरी थी। चोरी करना, फरेब करना, धोखा देना उसकी आदत थी, लेकिन इसका अंजाम कितना बुरा होगा उसे नहीं पता था। गौरी कवि पिज़्ज़ा की दुकान से एक बड़ा सा पिज़्ज़ा खरीदती है। पिज़्ज़ा वाले ज़रा बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा देना, 50 रुपीज़ वाला। बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा 50 का नहीं 100 का आता है। अरे 50 का दे दो ना, थोड़ा चीज़ कम कर देना। आपने तो डबल चीज़ मांगा था। नहीं, डबल चीज़ ना देकर बड़ा साइज़ दे देना। मेरा बेटा बेवकूफ़, वो बड़ा देखकर ही खुश हो जाएगा। गौरी कवि हर एक जगह पर चालाकी करना चाहती है। वो पिज़्ज़ा लेकर अपने घर जाती है। ये ले जग्गू, मैंने तेरे लिए कितना बड़ा पिज़्ज़ा लाया। वाह मम्मा, सच में ये तो बहुत बड़ा है। लो मम्मा, आप भी खा लो। अगले दिन फिर से जग्गू के दिल में चोरी की लालच आ जाती है, क्योंकि उसे उसकी मम्मी ही सपोर्ट कर रही थी और चोरी करना उसके लिए गलत भी नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि पेट भरने के लिए चोरी करना होगा। अगले दिन फिर से सारे स्टूडेंट प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। जग्गू सारे स्टूडेंट के बैग से चीज़ें चोरी करना शुरू करता है। किसी के बैग से पेंसिल लेता है, किसी से शार्पनर, किसी का रेज़र, किसी का पेन। तभी उसे मिंकू के बैग में एक न्यू इंग्लिश की बुक मिलती है। जग्गू उसी को ही चोरी कर लेता है और अपने घर ले आता है। मम्मी ये देखिए, आज मैंने इंग्लिश की बुक चोरी की है, बताइए इसके कितने पैसे मिलेंगे? बुक तुमने चोरी की है? पर जग्गू वो कबूतर बुक तो नहीं खरीदेगा, क्या करे? अच्छा ठीक है, मैं इसे रद्दी में बेच दूंगी। रद्दी वाला इसकी कुछ न कुछ तो कीमत दे ही देगा। फिर गौरी कवि वो बुक लेकर चील के पास जाती है। चील जंगल में समोसे पकौड़े बेचा करता था। चील भाई, ये देखो मेरे पास ये बुक है, बताओ इस बुक के कितने पैसे दोगे? हाँ, किताब तो मुझे लगते हैं, मैं किताब के पेपर में पकौड़े रख कर दिया करता हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल नया है। नया हो या पुराना उससे क्या, आप इसे रद्दी के दाम में ले लो और जो पैसे बनते हैं दे दो। ठीक है, लाओ देखता हूँ। जब चील किताब को खोलकर देखता है तो उसके पहले पेज पर ही मिंकू का नाम लिखा होता है। अच्छा, ये किताब मिंकू की है, यानी तुमने मिंकू से चोरी की है। कल ही मिंकू कह रहा था कि मेरी किताब चोरी हो गई और उसकी माँ कितनी परेशान थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे दोबारा किताब खरीदने की। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो तुम खुद भी चोरी करती थी, हर घर से चोरियां किया करती थी, और तुम्हारी इतनी ज़रूरत तुमने अपने बेटे को भी चोरी में लगा दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चील जंगल के सारे पक्षी को इकट्ठा करता है। चिड़िया, कबूतर, तोता और जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। गौरी, तुम बहुत बुरी हो, पूरी ज़िंदगी तुमने चोरी में गुजार दी और तुमने अब अपने बेटे को भी इतनी ये गंदी आदत सिखा दी। तुम अपने बेटे को स्कूल में पढ़ा रही हो, तालीम दे रही हो, लेकिन ये क्या, तुम उसे इतने गलत रास्ते में कैसे चला सकती हो? हाँ, ये हमेशा कुछ न कुछ चोरी किया करती थी हमारे घरों से, और आज इसका बच्चा हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है। चोर की माँ को चोरी की सज़ा देनी चाहिए, ये बात तो सुनी हुई हो। हाँ, चोरी की सज़ा चोर के माँ को ही देनी चाहिए, और यही है इस जंगल का रूल। और गौरी, तुमने तो पूरी ज़िंदगी चोरी कर गुजार दी और अब तुम अपने बच्चे को भी यही तालीम दे रही हो। गौरी, तुमने बहुत गलत किया, तुमने अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ खेला है। अगर प्रिंसिपल को ये मालूम होगा कि स्कूल में चोरियां गौरी के बेटा जग्गू किया करता था, तो वो तो जग्गू को स्कूल से बाहर ही निकाल देंगे और पूरे जंगल में किसी स्कूल में उसे कोई एडमिशन भी नहीं देगा। गौरी रोने लगती है। नहीं, इसकी सज़ा मेरे बेटे को ना दो प्लीज़। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं चोरी करना छोड़ दूँगी और अपने बच्चे को भी ये बुरी आदत नहीं सिखाऊंगी। चिड़िया कहती है,
ठीक है गौरी, हम सब तुम्हें एक बार मौका ज़रूर देते हैं और ये बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये बात स्कूल तक भी नहीं जाएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि जग्गू को अच्छी परवरिश दो।